काम का निशाना बनाया जा रहा है ना। पिम्स का एलामिया, पिम्स में लेकर जाना, फिर खुद गवर्नमेंट का वहां पे कहना जी हम बिल्कुल तैयार हैं। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं था, गवर्नमेंट का तो पता ही नहीं था, गवर्नमेंट सहाफी ने अगर उस दिन सहाफी हमारे दोस्त की कुली की खबर ना आती तो कोई मानता भी ना खान साहब को लेके जाया गया, तो जरूरत ही नहीं थी, इलाज कराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट को कह देते, आप कह देते जनाब आप गलत कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है और बिल्कुल खान साहब बिल्कुल ठीक है और कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। उमर दराज गोंदल साहब, सहाफी की खबर के बाद इलाज कराया गया है या सहाफी की खबर से पहले इलाज पहले हुआ और उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख खराब है और आपने इस दौरान उनकी मुलाकातें बंद की, फैमिली तक एक्सेस बंद की, जिसकी वजह से मामला गड़बड़ हुआ और फिर उन्होंने बताया कि कितना सेंसिटिव मसला है, ये डॉक्टर वो नहीं था जिसने इलाज करना था। देयर वाज समथिंग सीरियस जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नहीं, मुलाकात तो दिसंबर में कराई गई, मुलाकात बंद हुई कि आप मुलाकात को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बात समझें, आज उनके बच्चे अपने बाप से गुफ्तगू को, मुलाकातें भी सियासी हैं, सब कुछ सियासी है, सब कुछ सियासी है भाई। मुलाकातें कहें उनके बच्चों को बयान दे दें, ट्वीट अच्छा चले मुझे बताएं कि कौन सा डॉक्टर जो है, कौन सा डॉक्टर सियासी आके आज तक डॉक्टर आसिम किसी ने आके कोई पॉलिटिकल कमेंट किया, उनका मुतालबा है उनको मिलने दें। आपका ये आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करेगा। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही होगा। फिर आप बच्चों से बात भी ना करवाते, आपने वहां पे फिर क्यों ऑर्डर के बगैर आपने कॉल करवा दी? सुप्रीम कोर्ट का वर्बल ऑर्डर था, बात कराते मेडिकल, ये भी वर्बल ऑर्डर ही है, रिटन ऑर्डर नहीं आया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिटन ऑर्डर नहीं आया। उमर मुजम्मिल साहब का ये भी मानना है या हुकूमत ये हो सकता है कि मजीद 72 घंटे का टाइम भी ले और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए, ऐसे में तरीके इंसाफ क्या करेगी? तीसरा रोज तो है आज एहतजाज का, क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये बहुत बड़ा जुर्म होगा अगर ये किया जाता है। उनको अर्जेंसी की बुनियाद के ऊपर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए। जब वो कह रहे हैं वो कहीं ये नहीं कह रहे हमें लंदन भेजें, वो कहीं ये नहीं कह रहे, वो सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि उनको इस पाकिस्तान के हॉस्पिटल अल-शिफा हॉस्पिटल का वो नाम ले रहे हैं कि वहां मुंतकिल करें, सिर्फ फैमिली मेंबर की मौजूदगी में इलाज करा दें, आपकी मेहरबानी होगी, और जाती मुआलिजीन को उसमें शामिल करें। अब जाती मुआलिजीन की क्या बात करते हैं, आप और मैं सब इंसान है, आप जानते हैं हर इंसान की एक मेडिकल हिस्ट्री होती है। अब एक डॉक्टर जो 30 साल से उनका इलाज कर रहा है, अब डॉक्टर नान को एक्सेस क्यों थी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जाती मुआलिजों ने मेडिकल हिस्ट्री है। सेम केस विद डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब कर रहे थे, भाई वो आपको साथ साथ उनके हवाले से बता देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने ही वो इंजेक्शन लगाना है, मैं ही खान साहब का बाजू पकड़ूंगा, मैं ही खान साहब को दीगर चीजें करूंगा। कानूनी आईनी अखलाकी हक हासिल है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, गवर्नमेंट को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब कहते नहीं है, ये भी हक हासिल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनका इलाज सरकारी, जैसे कि पाकिस्तान वाले, लंदन वाले नहीं, किसी पाकिस्तान वाले सरकारी, बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल में उनका भी यही मुतालबा है। हमें लंदन के किसी अस्पताल से इलाज नहीं कराना, पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल से हमारे डॉक्टर्स और हमारी फैमिली को एक्सेस दें। नहीं, आपने तो पहले तराने बनाए हुए थे कि हमारा लीडर बीमार नहीं होता, अल्लाह ने बीमारी इंसान दी है। साहब माफी दे माफी दे दें, इंसान का बीमार होना, ये बीमार ना कभी बीमार, आप लगाते थे ना ये नारे। अब बीमारी अल्लाह का भी वक्त आ जाएगा, उस बंदे ने ये नहीं कहा मैंने बाहर जाना है। कल लंदन जाने का भी वक्त आ जाएगा, जैसे बीमारी का वक्त पता नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी? जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें कहा गया कि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए बेसिक एसेंशियल के अलावा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, नहीं जाना लंदन। सोरवर्दी साहब रौला डालेंगे, फिर भी नहीं जाएगा। अगर तरीके इंसाफ मुतालबा कर भी दे एक लम्हे के लिए कि लंदन भेजें, तो क्या नवाज शरीफ साहब गए नहीं थे पीटीआई दौर में? नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल में तमाम इलाज मुआवजे की सूरत मुयस्सर है, तो वो लंदन की बात करके एक लम्हे के लिए सोच भी लें कि तरीके इंसाफ ये डिमांड कर भी दे, तो गवर्नमेंट को क्या इशू होना चाहिए? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे तरीके इंसाफ के दौर में? नहीं, बात ये है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लंदन गए हुए थे, वहां पे चीचू की मलिया की ब्रांच खोली थी लंदन के अंदर, तो वहां नवाज शरीफ ने कहा जरा विजिट भी हो जाएगा, इलाज मुआवजा भी हो जाएगा। देखें मेरी बात सुने, आखिरी मेरा कमेंट ये है, देखें ये पहली दफा नहीं है कि जो रॉ है या इंडियन इंटेलिजेंस है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं, खालिस्तान के रहनुमाओं, सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्वस पाए गई, असैसिनेशन में। इससे पहले आपको याद है कि कनाडा में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें भी रॉ के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, और उस वक्त आपको पता है कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रॉ को चार्ज फ्रेम किया था, कि इंडिया पे चार्ज फ्रेम किया था कि मोदी और अजीत डोवल के जेरे निगरानी एक असैसिनेशन के चल रही है सिख रहनुमाओं की। उस वक्त कहा गया जी कनाडा बड़ा एग्जैजरेट कर रहा है, कनाडा बड़ा एग्जैजरेट कर रहा है। अब अमेरिकी अदालत में
एक इंडियन जो सरकारी एहलकार है उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। हाँ जी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उस पर चार्ज फ्रेम हुआ है, चार्ज तो फ्रेम होता है और आप नॉट गिल्टी प्लीड कर देते हैं या आप कहते हैं मैं इस चार्ज को, इल्जाम को नहीं मानता। असल बात है कि उसने ये इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हाँ मैंने ये काम किए हैं। इन इल्जामात में कत्ल बराए मुआवजा की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद एक अमेरिकी शहरी के कत्ल की कोशिश से मुतल्लिक है, ये एक सिख रहनुमा है। निकल गुप्ता ने अमेरिकी मजिस्ट्रेट सारा नेट ब्रेन की रूबरू जुर्म कबूल किया है और उनकी अब जो सजा है ना वो मई 2026 में अनाउंस की जाएगी। और ये रॉ, वैसे तो आपको पता है हमने भी कुलभूषण यादव को पकड़ा और वो भी रॉ के ऑपरेटिव थे और वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक नेटवर्क चला रहे थे। कनाडा में पकड़ा गया, दुनिया के और मुल्कों में पकड़ा गया। अब अमेरिका में भी रॉ की दहशतगर्दी और रॉ की ये जो लोगों को कत्ल कराने का किलिंग नेटवर्क है वो पकड़ा गया और निखिल गुप्ता ने उसमें इतराफ़ जुर्म किया है, जो मेरे ख्याल में भारत का एक मकरू चेहरा दुनिया के सामने पेश करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सिर्फ हम ही भारत की दहशतगर्दी का शिकार नहीं है। दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, वो भारत की इस किस्म की किलिंग ग्रुप्स का शिकार है। और भारत जिस तरह से पाकिस्तान में मुजम्मिल साहब दहशतगर्दी कर रहा है उसके सबूत हमारे सामने है। जाफर एक्सप्रेस देख लें, हम BLA देख लें, हम KP देख लें, हम बलूचिस्तान देख लें, जिस तरह से फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए से पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर इस टाइम छिड़ चुकी है। अब भारत का जो मकरू चेहरा है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है कि पूरी दुनिया को दिखाए और बताए कि इंडिया पाकिस्तान में बेसिकली करना चाह क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास तो सबूत मौजूद है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जो पाकिस्तान का केस है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, उसको निखिल गुप्ता के इतराफ़ जुर्म से ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो बात आप हम कर रहे हैं वो अमेरिका की अदालत में भी कहा जाएगा, वो कनाडा कह चुका, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे, कनाडा पहले कह चुका है। मैं समझता हूं कि ये एक बिल्कुल पॉजिटिव बात है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ कि 18 जून 2023 को वजीर आजम के दौरे अमेरिका से कबल भी वहां पर भी एक जो सिख रहनुमा है कनाडा में, हरदीप सिंह निज्जर, उनको जो कत्ल किया गया था, उनके ताने बाने भी अब भारतीय हुकूमत के साथ मिले थे और वो भी हमने पहले आपको बताया। तो जस्टिन ट्रूडो ने एक्सप्लेन किया था इसको पार्लियामेंट में, तो बिल्कुल किया था। निखिल गुप्ता की उम्र 54 साल है और उसने अदालत में अपने तमाम इल्जामात कबूल कर लिए हैं और उसका रॉ से ताल्लुक भी साबित हो गया है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान में हमें सबको ये बताना चाहिए कि देखें, रॉ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रही, अमेरिका में करते हुए भी पकड़ी गई है। जो लोग हमारे से यहाँ पूछते हैं ना कि भारत कर रहा है, सबूत दो सबूत दो, वो अमेरिकी अदालत के सबूत ले लेंगे। देखें, भारत जो है वो अमेरिका में भी लोगों को मरवाने और दहशतगर्दी का काम करता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करता, सिर्फ कनाडा में नहीं करता, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। और पाकिस्तान में जो अभी जारहियत भारत करता है, आलमी अदालत के आंखों में जो धूल झोंकता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को भी इसको भी तवातर से बावर कराना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। इस ज़मीन में आलमी अदालत इंसाफ में, आर्बिट्रेशन कोर्ट में पाकिस्तान के केसेस मौजूद हैं और उनमें पाकिस्तान को रिलीफ भी मिल रहा है। बाकी हमने ये कहा है कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो ये हम इसको एक एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और ये एक जंग का ऐलान होगा। और अगर वो कोई ऐसा डैम बनाते हैं या ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर पाकिस्तान उनको तबाह करेगा, क्योंकि हम अपना पानी रोकने का हर मुमकिन